नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार आ पहुंचा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं वो सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कुछ अच्छे संकेत हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंकों से अधिक की मजबूती के साथ इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 37 अंक नीचे है और बिल्कुल फ्लैट कारोबार हम नास्डैक फ्यूचर्स में होता देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें तो 150 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में दिख रही है और बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो बढ़त बनाकर अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। पर ऑफ कोर्स कच्चे तेल के पाले से है जो अभी भी आप कह सकते हैं सवाल उसके पास अपने आप को टिकाए हुए है। सोना सपाट है और चांदी में के नीचे हो रहा है कारोबार। बेस मेटल्स में भी है दायरे का ट्रेड। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो स्ट्रेंथ दिखी है। दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, जबरदस्त कमबैक मार्केट्स का रहा है, बट सवाल वही हो जाता है कि जिस तरह से अब पश्चिमी देशों के फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां के लीडर्स लीपापोती कर रहे हैं, क्या अभी भी चिंता की बात है? चिंता की बात तो है। चिंता ऐसे नहीं है कि चली गई है, क्योंकि अगर बैंकिंग क्राइसिस आती है, वो भी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी और फिर यूरोपियन देशों में भी, तो वो चिंता का विषय है। बट कुछ ठोस कदम उठाते हुए दिख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, बाकी बैंकिंग सेक्टर के फैक्टर्स की तरफ से, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनली कल एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा है। बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखा है, जिसने ग्लोबल बाजारों का मूड सुधारा है। तो अच्छी बात यही हुई है कि यूएस के बैंकिंग सेक्टर में आपने थोड़ा भरोसा देखा है, जिसकी वजह से कल एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी अमेरिकी बाजारों में। डाउ में 450 अंकों का आपने रिबाउंड, यही नहीं दिन की ऊंचाई पर बंद होते दिखे। और 2-3 दिनों से आपको ये नजर रखनी पड़ेगी, इवन ऑन डेज जहां पर थोड़ी सुस्ती आपको दिख रही है बाजारों में, डेज हाई के आसपास या अच्छी रहे। कल तो खैर ऑफ कोर्स बढ़िया एक्शन रहा, बात कमजोरी वाली थी, बट उसके बाद रिकवर को आती हुई देखी। आईटी की लीडरशिप अभी भी बरकरार है। नास्डैक 2.5% उछला है और पिछले 4 दिनों से लगभग 5-5.25% की तेजी आपने नास्डैक में देखी है। तो दिग्गज आईटी की तरफ से कोई परेशानी है, जितनी भी परेशानी थी बैंकिंग सेक्टर की थी। बट कल भी एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपने देखा, जो उनका मिड पॉइंट से रसेल 2000 था, ऊंचाई से 12% लुढ़कते हुए आपको दिखा है। बॉन्ड यील्ड हालांकि कल बढ़ी है, करीब 20-20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त आपने 10 साल और 2 साल दोनों बॉन्ड यील्ड्स में आती हुई देखी है। इसके बावजूद बाजार का मूड अच्छा था और मूड अच्छा बैंकिंग शेयर से ही बढ़ा। जैसे मैंने कहा, बैंक्स में थोड़ा भरोसा कल लौटा है। क्यों? 2-3 छोटे बैंक्स में तो परेशानी चल रही है, 2 छोटे बैंक्स तो बंद भी हो गए। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो एक और नेक्स्ट इन लाइन आप कह सकते हैं, जिसका शेयर 60% टूट रहा था इंट्राडे बेसिस पर, वहां पर कल 11 बड़े बैंक्स ने भरोसा दिलाया है। ये सारे के यूएस बैंक जो हैं, गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, सिटी ग्रुप ले लीजिए, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, अन्य बैंक्स जो हैं, बोफा है, इन सब ने कहा है कि हम फर्स्ट रिपब्लिक में $30 बिलियन की पूंजी डालने वाले हैं, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स डालने वाले हैं। एसेंशियली सबसे बड़ी परेशानी इस समय डिपॉजिटर्स के भरोसे को ही लेकर है और कई सारे डिपॉजिटर्स बैंक्स निकाल रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए इन बैंक्स ने कहा है कि हम $30 बिलियन बैंक्स में डालेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं। तो यहां से भरोसा आएगा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम बैंक में नहीं आनी चाहिए और डिपॉजिटर्स जितना पैसा निकालना चाहते हैं, कस्टमर्स जितना पैसा इस समय निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, बैंक कोलैप्स नहीं होगा। तो इसके बाद थोड़ा भरोसा हमने बाकी बैंकिंग शेयर्स में भी लौटते हुए देखा। 10% ऊपर फर्स्ट रिपब्लिक का भी शेयर था, बट पोस्ट मार्केट में हमने देखा है कि ये स्टॉक फिर से लुढ़कते हुए दिख रहा है, क्योंकि $30 बिलियन तो इन्हें बड़े बैंक से मिल रहे हैं। बट बैंक ने भी डिस्क्लोजर दिया है, खुलासा किया है, इन्होंने ऑलरेडी फेड से कई बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी अभी ली है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लान में पैसा लिया है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो कदम तो बैंक ने भी उठाया है, बट बड़े बैंक जो इसमें पैसा डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाजार में आया। अब देखना पड़ेगा कि आगे जाकर ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होती है। क्रेडिट स्विस का तो हमने देख लिया है, स्विस नेशनल बैंक की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। आईटी जैसे मैंने बताया, दमदार एक्शन था कल, इसमें 4% ऊपर एप्पल था, अमेजॉन का शेयर भी 3.5% ऊपर था, बाकी आईटी शेयर्स में भी आपने खरीदारी देखी है। इसके साथ ही हाउसिंग डेटा जो कल आया वो अच्छा था, कई महीनों के बाद थोड़ा ठीक ठाक हाउसिंग डेटा आते हुए दिखा है, उससे सेंटिमेंट सुधरा है। और आज मार्च के कंज्यूमर सेंटिमेंट की इनिशियल रीडिंग आने वाली है, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। तो थोड़ा डेटा अच्छा हुआ है एंड ऑफ कोर्स बैंक्स पर भरोसा है, जिसकी वजह से मूड सुधरते हुए दिखा है। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी थी, 1 से 2% ऊपर यूरोप के बाजार थे, आधे % उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, 2008 के बाद हाईएस्ट लेवल है। बट आगे के लिए क्रिस्टीन लगार्ड जो ईसीबी चीफ है, उन्होंने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे पॉलिसी को लेकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वहां पर भी हुए हैं।
डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है, 104 के पास है। कच्चे तेल में कल की बड़ी गिरावट के बाद एक रिबाउंड आते हुए दिखा है। रशिया और सऊदी के बीच में बैठक भी हुई है आउटपुट को लेकर, वहां से थोड़ा आपने देखा है बाजार में तेजी लौटी है, कॉन्फिडेंस आया है। सोना 1925 के पास सपाट है, बेस मेटल्स में मामूली बढ़त देखी है और एग्री कमोडिटीज में दायरे का कारोबार था। तो ओवरऑल फाइनली एक अच्छा ट्रिगर आया है। अब देखते हैं बाजार इस कॉन्फिडेंस को आगे ले जाते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स यही देखने वाली बात होगी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या मार्केट कुछ एक्सटेंड कर पाते हैं उस स्ट्रेंथ को या फिर नहीं। शुक्रिया अब दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब ये जो हम देख रहे हैं पश्चिमी देशों में ये एक फाइनेंशियल संकट की स्थिति, बैंकिंग सिस्टम को लेकर जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी स्थिति को हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और उस पर बात करने के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर गुड मॉर्निंग। सर ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में आधे % की वृद्धि की, समझ में आता है ठीक है 15 साल की ऊंचाई पर उनकी महंगाई दर है, लेकिन अब हम देख रहे हैं उनके प्रेसिडेंट की तरफ से भी यहाँ पर लगातार अब लीपापोती करने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका में जो स्थिति है हम उनसे बेहतर है, हमारे बैंक्स रेजिलिएंट है, अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, सारे बैंक्स मिलकर अब एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। सर ये कितने चिंता की बात है, हमें अब क्या ध्यान रखना है? जी देखिए, चिंता बरकरार है, संकट कटा नहीं है। ये बात जरूर है कि बहुत अच्छी तरह से एक्शन लिया गया है। अब संकट क्या है कि फ्राइडे को नेहा जी नॉर्मली FDIC जो यूएस का इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर करती है डिपॉजिट्स को, वो फ्राइडे को एक्शन लेते हैं अगर किसी बैंक का बैंक्रप्सी होता है। तो आज देखना पड़ेगा, कुछ अगर एक्शन तो नहीं है, लगता तो नहीं है। रिपब्लिक बैंक से दीप बता रहे थे उसको $30 बिलियन दिग्गज अमेरिकन बैंक्स ने मिलके दिया है। ओवरऑल फेड ने कल खुलासा किया कि जहां वो 4.5 बिलियन देते थे बैंक्स को अपने डिस्काउंट विंडो में, वहां उन्होंने 150 बिलियन तक 152 बिलियन पिछले हफ्ते में दिया है बैंक्स को इमरजेंसी लेंडिंग के तौर पे, और 11 बिलियन जो नया उनका एक विंडो खुला है उसके तहत। तो 163 बिलियन बैंक्स ने फेड से लिया है अपने लिक्विडिटी के लिए, जो बड़ा नंबर है। उसको अगर आप देखें 4.5 बिलियन नॉर्मली लेते हैं, और 2008 में जब चरम सीमा पे था ये पूरा माहौल गरमाया हुआ था, तब 111 बिलियन लिया गया था। तो 111 2008 में था, अभी ऑलरेडी पहले हफ्ते में ही 163 बिलियन का लिक्विडिटी लिया गया है। क्रेडिट स्विस यूरोप में $54 बिलियन का लाइन लिया है स्विस सेंट्रल बैंक से। सो लिक्विडिटी जरूर आ गई है। अच्छी बात यह है कि 2008 में जहां खराब लोन थे वो यहाँ खराब लोन नहीं है, ये ड्यूरेशन रिस्क है कि इनके पास शॉर्ट पैसे थे, शॉर्ट टर्म के पैसे थे, और उसके सामने इन्होंने लॉन्ग बॉन्ड्स खरीद लिए और इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गया क्योंकि रेट्स बढ़ाए गए। इस बारी लोन का नहीं है। तो आज तो मार्केट्स ऊपर जाने चाहिए। अब अगली बात रहेगी वेडनेसडे को फेड क्या करते हैं। भारतीय मार्केट भी SGX निफ्टी दिखा रहा है अच्छे आज उछलने चाहिए। देखते हैं किस स्तर पे रहते हैं और कितना स्थायी रहता है। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए। तो बुधवार तक एटलीस्ट कुछ स्ट्रेंथ के संकेत मिलने की संभावनाएं फिलहाल प्रबल है, और आज तो एटलीस्ट मार्केट है वो मजबूती लेकर खुलने के पूरे संकेत दे रहा है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो घरेलू संस्थागत निवेशक डटे हुए हैं, 2050 करोड़ से अधिक की खरीदारी वहां से निकली है, लेकिन कैश स्पेस में ऑफकोर्स FIIs की तरफ से हमने बिकवाली ही हाथ लगते हुए देखिए 1270 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है। अब इस तरह के मार्केट में आपको करना क्या है? कल हम स्ट्रेंथ लेके बंद हुए, आज ग्लोबल संकेत कुछ अच्छे हैं, इसमें आपको क्या रणनीति अपनानी है? सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, संकेत हर तरह से अच्छे ही हैं। कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल इसकी तरफ से भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव संकेत ही हैं। आज बताइए सर, आज कैसे मार्केट को प्ले करना है? निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, पिछले 5 दिनों से लगातार गिरने के बाद कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार नीचे ही से लेकिन हरे निशान के साथ बंद हुए और जो गिरावट का रुख था
से रोकने की कोशिश की। और आज जो संकेत है वो बेहतर है, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और इस ऊपर जाने की प्रोसेस में जो टारगेट निफ्टी के लिए बनेंगे 17,150 से 17,225 के रेंज तक के तो बनते हैं। उसके बाद वहां से रिव्यू करेंगे कि कितनी ताकत हमें और ग्लोबल मार्केट से मिलती है। एक और अच्छी बात ये भी कि थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर एफआई की तरफ से भी कम होता हुआ दिखा है, यानी कि निचले स्तर पर एफआई भी बेचना नहीं चाहते हैं। इंडेक्स लेवल पर काफी हल्के हो चुके हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगभग आप देखिए 12% के आसपास आ गई। जब 15 जून के आसपास हमने लोज बनाए थे, जहाँ से घूमे थे, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास पहुंच चुके। तो मेरा ख्याल है कि एक रिकवरी का दिन होगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आज रखनी चाहिए फॉर ए चेंज। और जो सपोर्ट रेंज है 16,850 से 16,950 की है। 17,150 से लेकर 17,225 एक ऊपरी टारगेट निफ्टी का बनकर आता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 38,625 से 38,925 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है दिन के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 39,550 से 39,750 का पहला टारगेट है। यहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। और ज्यादा मजबूती मिली तो 39,900 तक की भी आगे आज या फिर अगले 1-2 दिनों में वहां तक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। बुरी खबरों का असर थोड़ा कम होता दिख रहा है। और एफर्ट्स जो भी आ रहे हैं, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे फिर अमेरिकी फेड और सरकार की तरफ से हो, वो तेजी से आते दिख रहे हैं। और बाजार का कॉन्फिडेंस किसी चीज से बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पेशली आप देखिए डाउ से हटकर अगर आप नैस्डैक देखिए तो नैस्डैक में बहुत ही बढ़िया और तगड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। और लगातार बुरी खबरों के बीच में नैस्डैक मजबूत होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है उसका फायदा भारतीय बाजार उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़े हम ओवरसोल्ड भी हैं और दूसरा वीकली एक्सपायरी का प्रेशर भी कल का कम हो चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ी ऊपर जाने की और जगह भारतीय बाजारों के लिए है आज। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर, दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो धीरे धीरे सही, लेकिन कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं। और आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, जैसे सर ने भी कहा। लेवल्स एक बार रिपीट कर देती हूँ, 16,850 से 925 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी के लिए। 17,100 से 225 यहाँ पर ये रुकावट झेल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 38,925 625 ये आज एक सपोर्ट रेंज रहेगी। और जो अपर बैंड है वो 39,550 750 यानी फियर लकी 39,900 तक भी स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, फ्राइडे आ पहुंचा है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले जीएमआर इंफ्रा और बीईएल यहाँ पर भी है, जहाँ पर दूसरे अंतरिम डिविडेंड किया जाएगा। शेयर इंडिया सिक्योरिटी राइट्स इश्यू जो है बंद हो रहा है। रेशियो जो आपको बता देता हूँ, एक शेयर है 50 के लिए। साथ में अगर आप देखें तो FTSE की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू जो एप्लीकेबल है आज यहाँ पर क्लोजिंग के बाद से आपको देखने को मिलेगा। और कैबिनेट CCA की बैठक भी है 6:30 बजे, तो यहाँ पर भी हम फोकस रखेंगे। खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें तो सबसे नंबर पहला आता है TCS का, जहाँ पर अगर आप देखें तो CEO और MD पद से राजेश गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगर आप देखें तो ये 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो के कृतिवासन आज से जो है नियुक्त कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। NTPC ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहेगा, क्योंकि आप देखिए मलेशिया की जो कंपनी है पेट्रोनास, इन्होंने इनके ग्रीन एनर्जी में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $46 करोड़ यानी ट्रांसलेट करके अगर आप देखें तो करीब 3800 करोड़ के आसपास की जो है पेशकश की है। और ये जो पहले जितने भी ऑफर दिए गए थे NTPC के ग्रीन एनर्जी कारोबार में हिस्सा खरीदने के लिए, उससे काफ़ी सब्सटैंशियली ज़्यादा है। हालांकि अभी तक NTPC ने इस ऑफर का कोई भी जवाब नहीं दिया, तो स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर 21 मार्च को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर चौथे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया जाएगा। बड़े डिविडेंड देता है हिंदुस्तान जिंक, तो यहाँ पर भी एक्शन रहेगा। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स लगातार एक्शन में बने हुए हैं। HAL, भारत डायनामिक्स और बाकी के अन्य जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं वो रडार पर रखिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस से इंडियन कोस्ट गार्ड कैटेगरी में डिफेंस अधिग्रहण काउंसिलिंग ने 70,500 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर देखिए घरेलू यहाँ पर 70,500 करोड़ के जो हथियार हैं इनकी खरीद की जाएगी। इन्फोसिस यहाँ पर भी फोकस रखेगा, क्योंकि नीदरलैंड की ABN AMRO के साथ इन्होंने फाइनेंशियल्स के लिए करार किया है। वोल्टास यहाँ पर सब्सिडरी है, इन्हें 1770 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इन्हें जो मिला है ये आप देखिए यूनिवर्सल MEP प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से मिला है। RVNL यहाँ पर भी देखिए ऑर्डर के चलते स्टॉक रडार पर रहेगा। करीब 112 करोड़ के जो है ऑर्डर इन्हें मिले हैं। सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ऑर्डर मिला है इन्हें मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। और अंत में रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, जिसका पहले नाम बर्गर किंग हुआ करता था, यहाँ पर देखिए खबर आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी में एवरस्टोन कैपिटल बेच सकती है अपनी पूरी 41% 40.9% हिस्सेदारी बेच सकती है।
तो इसके लिए जनरल अटलांटिक के साथ बातचीत चल रही है, इनिशियल स्टेज पर है, मीडिया रिपोर्ट्स है, तो यहाँ पर भी एक्शन रहेगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। शुक्रिया आशीष पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। सेंचुरी टेक्सटाइल खरीद के चलने की रेकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 634 का है और लक्ष्य मिल जाएगा 675 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की अब बारी आती है। पावर ग्रिड खरीद के चलने की सलाह यहां निकल कर आ रही। खरीदारी की इस रणनीति में 228 का स्टॉप लॉस, 240 का लक्ष्य। और आन राठी सिक्योरिटीज अंत में चोला इन्वेस्ट खरीद के चलने की रेकमेंडेशन है। 730 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य ऊपर 770 का मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या रणनीति आपको अपनानी, कौन सी खास स्ट्रैटेजीज आज हमारे एक्सपर्ट आपके लिए खास लेकर आए हैं। इस पर बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग। पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स की थोड़ी पिक्चर क्लियर कर दीजिए। कल हम हरे निशान में बंद हुए हैं, आज बेहतरीन संकेत है इंटरनेशनल मार्केट से, तो खरीदारी बनती है निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या करें? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल अगर मार्केट वापस 17,000 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल वहाँ पे लॉन्ग कीजिए, लेकिन अगर 17,150 के करीब अगर खुलता होगा तो वहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। और बैंक निफ्टी के लिए भी हमें यही लगता है कि अगर 39,500 के अगर थोड़ा नीचे अगर है तो इसमें लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। 1350 1360 के टारगेट नजर आते हैं। एक अच्छा खासा डबल बॉटम बना है। 1260 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ मेटल स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग बनेगी। 103.50 का स्टॉप लॉस रखें और 110 के। ऑलराइट, चलिए, तो बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, ये दो पिक्स आज आई हैं श्रीकांत जी की तरफ से, जिन पर आपको रखनी है नजर। वेलकम बैक। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने। आज की रिकमेंडेशंस आ रही हैं एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती की तरफ से। नेचुरल गैस पर फोकस करने की सलाह है। खरीदारी करके चले, कल भी स्ट्रेंथ दिखी थी, 210 के पार ये बंद हुआ था, तो 209 के पास मिले, खरीदारी करके चलिए। आपको अपसाइड में लक्ष्य 225 का मिल जाएगा और स्टॉप लॉस इस रणनीति में लगाना है 202 का। लेकिन चांदी, यहाँ पर बिकवाली की रिकमेंडेशन है। कल 700 रुपए से अधिक की कमजोरी लेकर चांदी MCX पर बंद हुई है, बिकवाली रहेगी जारी। 66,400 के पास मिले तो सेल करके चलिए। नीचे 66,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर। आशीष हमारे साथ शो में बने हुए हैं। आशीष, जरा बताइए फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है? देखिए, सिर्फ IT स्टॉक्स पर फिलहाल के लिए नजर है। शुरुआत हम कर लेते हैं TCS के साथ, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन टेक महिंद्रा पर जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, यहाँ पर जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर दिया गया। अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की रेटिंग दे दी है और लक्ष्य दिया 1120 रुपये का। वहाँ की नोमेरा आप देखिए अपने व्यू पर बरकरार है, खरीदारी की राय दे रहे 1260 रुपये के लक्ष्य लिए, 1118 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो TCS यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3350 रुपये के लक्ष्य लिए। वहीं JP मॉर्गन अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3000 रुपये के लक्ष्य लिए। सिटी बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे हैं, 2990 रुपये का लक्ष्य दिया। और नोमेरा ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है, 2850 रुपये के लक्ष्य। यानी IT स्टॉक्स पर आज आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा HCL टेक, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। हालांकि लक्ष्य इन्होंने बहुत ही मामूली एडजस्टमेंट किए हैं, इन्होंने 1180 से बढ़ाकर 1200 कर दिया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है क्योंकि 1072 की क्लोजिंग। साथ में नोमेरा देखिए न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 1140 रुपये के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए देखिए इन्फोसिस यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य वो 1670 से घटाकर 1625 कर दिया है। नोमेरा अपने व्यू पर बरकरार है, खरीदारी की राय के साथ 1900 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर। शुक्रिया आशीष पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं।